guys, welcome to my channel. It's CS Parent. I'm Shrutika. So today's video is kind of like the most awaited video from side of C Foundation students. Actually ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरा पूरा कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम इसी चीज़ से भरा हुआ है कि लॉ कैसे करें, लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, लॉ समझ नहीं आ रहा, लॉ को स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करें, सब कुछ हो गया, सिर्फ लॉ नहीं हुआ। तो सिर्फ इन्हीं तरीके के कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, पूरा टेलीग्राम भरा था। तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर लॉ to help all those students जो कि लॉ में जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू कवर ऑल योर क्वेरीज इन दिस वीडियो एंड आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट स्टडीइंग लॉ। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट लॉ, पहले तो हमें क्या क्या करना चाहिए लॉ में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, तो आप लोगों को आई गेस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंपैरेटिवली छोटा है और इंटरेस्टिंग भी है और कवरेज भी उसका हाई है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, एट टाइम्स बोरिंग भी हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले बाकी के एक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में कवर करना। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद आप लोग कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट कर लो एट योर ओन कन्वीनियंस। मतलब अगर आपको पहले पार्टनरशिप करना है वो कर लो, पहले कंपनीज करना है तो वो कर लो। आफ्टर दैट यू कैन स्किप LLP। अगर आपको LLP नहीं करना है तो यू कैन स्किप LLP, क्योंकि वो कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो यू कैन स्किप इट। ओके, और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटलीस्ट 3 यूनिट्स तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें जो 3rd यूनिट है कंसेंट और फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह वाली, उसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंपल्सरी क्वेश्चन। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 1 to 3 यूनिट्स तो कर ही लो। दे आर ईजी एंड यू कैन कवर इट ईजिली, और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार अटैम्प्ट्स में। तो अगर आप 3 यूनिट्स भी कर लोगे तो इट वुड बी वेल एंड गुड। तो एटलीस्ट 3 यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कर लो एंड बाकी के चैप्टर्स कर लो। यू कैन स्किप LLP एट योर ओन चांस। तो आई थिंक आपको इस सीक्वेंस में करना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ टू स्टडी लॉ। मतलब लॉ के आपको सबसे पहले लेक्चर्स देखने चाहिए। तो लॉ खुद से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इसलिए आप लोग लॉ के लिए कुछ किसी भी एजुकेटर के लेक्चर्स देख सकते हो, जिस भी एजुकेटर के लेक्चर्स आपको ठीक लगते हैं। यू कैन वॉच द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए आप लोग फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देख लो। तो आप लोग लेक्चर्स देखने के बाद रीड करो, जो भी जितना भी आपने लेक्चर में कवर करा है पहले आप उतना रीड करो। देन हाँ, तो जितना भी आपने लेक्चर में देखा है पहले आप उतना रीड करो। देन यू कुड डू इज लर्न। आपको प्रोविजंस लर्न करने ही पड़ेंगे। आप लोग लॉ में आंसर्स जस्ट बाय सीइंग लेक्चर्स और रीड करने से नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं, यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रोविजंस, समटाइम्स द सेक्शंस। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने माइंड में रिटेन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा लॉ। तो जिस भी दिन आप लेक्चर्स देखो, सेम डे आप रीड करो और लर्न करने की कोशिश करो। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग लॉ को दो, अगर आप लोग जल्दी जागते हो तो आप लोगों को डेली लॉ लर्न करना पड़ेगा, जो सो दैट आप लोगों को आंसर लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्रोविजंस 1-2 बार लर्न हो जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद फिर आप लोग अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉड्यूल के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग पहले उन्हें प्रैक्टिस करो। देन आप लोग RTP, MTP, PYQ सब कुछ लॉ में अवेलेबल है, तो आप लोग वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, देन यू कुड फॉलो एजुकेटर फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। आजकल यूट्यूब पर सब लोग बहुत सारे लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस करवा रखी है लॉ के लिए, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। एंड इफ यू हैव अ पेड कोर्स, देन आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे राइटिंग की, तो आप लोग वो सब भी देख सकते हो। ओके, एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हमें टीचर के साथ करते तो समझ आता है, लेकिन बाद में करते तो नहीं आता। तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे प्रोविजंस याद रहने लगेंगे, आप लोग खुद से आंसर लिख पाओगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो इस चीज़ से डिमोटिवेट मत हो कि हम खुद से आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा। ठीक है, और जब आप 2-4 बार आंसर लिखोगे तो आपको प्रोविजंस ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जाएंगे, लर्न होते जाएंगे। ओके, तो इसलिए डोंट फोकस। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सेक्शन कोड करने के लिए बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो ये हमेशा बोला गया कि सेक्शन कोड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक अगर आपको याद है तो आप कोड करो, लेकिन अगर आप कोड नहीं करते हो सेक्शन, तो समटाइम्स मार्क्स कटते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। बट अगर आप सेक्शन कोड गलत करते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर पूरा कट हो जाता है, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स करते हैं। तो इसलिए अगर आप 110% श्योर हो तभी सेक्शन कोड कर कराना, वरना आप स्किप कर देना। स्किप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सेक्शंस लिखने के कोई ज़्यादा मार्क्स होते नहीं है, देखो डिडक्ट हाफ मार्क्स और 1। लेकिन अगर आप सेक्शन गलत कोड करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए सेक्शन गलत कभी भी कोड मत करना, जब तक 100% श्योर ना हो तब तक कोड ही मत करो, स्किप द सेक्शन। ओके, और राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लोगों को लॉ लर्न होगा। तो फोकस ऑन लर्निंग देन राइटिंग प्रैक्टिस। ओके।
BCR में भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि BCR को कैसे कवर करें। तो आई थिंक आप लोगों को BCR पहले लॉ कंप्लीट करने के बाद BCR स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर BCR अभी से कर लेंगे तो फिर बाद में रिवाइज तो करने के BCR बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए BCR आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लास्ट में करो, ताकि आप लोगों को सिर्फ एग्जाम के पहले रिवाइज करना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अभी से करना है, तो आप लोग पहले लॉ में थोड़ा सा ग्रिप बनाकर देन यू कुड स्टार्ट साइड बाय साइड। आप लोग 1 घंटा दे सकते हो BCR को डेली भी, तो इट्स ऑल अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लास्ट में BCR करो। तो BCR आपको किस सीक्वेंस में करना चाहिए? BCR में ना कुछ सेट वो चीज़ें होती है जो कि कंपलसरीली आती है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हमेशा कंपलसरीली आता है, तो यू कैन प्रैक्टिस 1 और 2 कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी ग्रिप नहीं है तो यू कैन प्रैक्टिस सम कॉम्प्रिहेंशन। देन प्रेस राइटिंग, समरी राइटिंग, नोट मेकिंग ऐसा कुछ नहीं, हाँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंपलसरी क्वेश्चंस में आती ही हैं, मतलब ये आएगी कंपलसरी है ये। जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मतलब ये आना ही है, तो इनको करके ही जाना है। ओके, तो इनको पे सबसे पहले करो। देन कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 1 है। कम्युनिकेशन में कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आता है और ऑप्शन में भी आता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी चैप्टर है, आराम से आप पढ़ोगे, आप लोग फिर खुद से आंसर लिख पाओगे, तो इसलिए आप कम्युनिकेशन को स्किप बिल्कुल मत करना। उसके बाद देन फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ईमेल, मीटिंग, प्रेस राइटिंग नहीं, ईमेल, मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो भी आपके हिसाब से सही लग रहा है आप वो करके जा सकते हो। जैसे रिपोर्ट और आर्टिकल में से एक चीज़ लिखनी होती है, ऑप्शन में आता है मतलब, तो आप लोग एक चीज़ प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो इस तरीके से आप उसके बाद आपको जो आप प्रिपेयर कर सकते हो वो कर सकते हो। मैंने पर्सनली सेंटेंस टाइप और वोकैबुलरी छोड़ा था क्योंकि टाइम नहीं था। सेंटेंस टाइप में वो सब होता है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो वो मुझे पहले से आता था, तो इसलिए मैंने वो करा नहीं था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, वरना यू कैन स्किप द चैप्टर्स, क्योंकि आधे 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है फ्रॉम वोकैबुलरी एंड सेंटेंस टाइप। तो इट्स ऑल अप टू यू, तो आपको इस हिसाब से करना चाहिए। तो BCR आप देख सकते हो, आपको अभी करना है, साथ में करना है, नहीं तो फिर बाद में करना है, तो ये इट्स ऑल अप टू यू। और चैप्टर के साथ ही RTP, MTP, PYQ करते जाना, बाद में कोई टाइम नहीं है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करो लॉ में, RTP, MTP, PYQ करते जाना। ओके, सो और कुछ लोगों को डाउट है कि, और कुछ लोगों के मतलब कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि अब लॉ में नोट्स बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो इफ़ यू वांट, आई हैव मेड माई नोट्स, जो मैंने अपने लॉ में नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको उनकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी फ्रॉम दोज नोट्स ऑल्सो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके, आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। ओके, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, बाय। और हाँ, कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ओके, लाइक कर देना वीडियो को, बाय।